ऐसा नहीं कि रिलेटिव की बेटी या उनका बेटा तैयारी कर रहा था, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल बाद 10 साल बाद रिग्रेट ना करना कि मैं प्राइवेट में और कमा सकता था। आपसे बेहतर आपके सर्कमस्टेंस के बारे में कोई नहीं जान सकता। कर ले सितम ए किस्मत, तेरी ताकत जहां तक है। कर ले सितम ए किस्मत, तेरी ताकत जहां तक है। हम भी तो देखें तेरी औकात कहां तक है। He is one of the hardest working person I've ever seen. Classes में पढ़ाते साथ साथ he is always motivating. अगर आपको motivational class की जरूरत ही नहीं अगर आप राधे सर की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं. So please welcome our next special guest, Mr. Radhe sir. So thank you so much, Kavita ma'am, and thank you so much, Guidely team. और I'm honored to be here. And first of all, I want to congratulate each of you. आपने जो डिफरेंट बैंक्स में सिलेक्शन लिया, जैसे मिस्टर किशोर, गौरव, अनिल, सिंकेतन, हर्षित, अदिति, तेजस, सोनालिका, अर्पिता और एक तो जैसे कि हमारे सारे धुरंधर मेरे साथी कलीग्स ये सारी अच्छी बातें बता ही रहे हैं, तो मेरा मतलब मैं सारी अच्छी बातें बता चुके हैं। अंकुश सर हैं, कपिल सर हैं, सुमित सर हैं, डिफरेंट चीजें बता ही चुके हैं। और जो सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मतलब आपको आगे बढ़ना ही है। देखो, सक्सेस एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक पाथ है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। इस पे लगातार हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब क्या और अच्छा हम कर सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं। और एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो लगातार अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल पे वर्कआउट करता चला जाता है, एफर्ट्स लगाता चला जाता है। जैसे मैं जनरली एक शायरी बोलता रहता हूँ, सुमित सर फिर वो बोलेंगे कि फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया काफी बार उनके साथ में खड़े होकर मैंने बोला है कि जैसे कहते हैं ना कि वक्त के कारवां से आगे हूँ, असीमित आसमां से आगे हूँ कहाँ ये तो नहीं पता, लेकिन जहां था कल वहां से आगे हूँ। चाहे वो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे जिनका सिलेक्शन हो गया है। मतलब हर बार आपको, और हमारे लिए भी है, हर बार आपको ये सोचना है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे होना है, नेक्स्ट यहाँ पे होना है। तो ऐसे ही जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं वो पूरी कोशिश करें। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो ये है, जैसे कि सुमित सर ने भी कहा था कि वजह आपको पता होनी चाहिए, रीजन क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि रिलेटिव की बेटी या उनका बेटा तैयारी कर रहा था, मैं भी तैयारी करूंगा, है ना, या मेरा कजिन तैयारी कर रहा था, मैं भी तैयारी करूंगा। तो ये जो होड़ है ये थोड़ा सा ये मतलब सही नहीं है, मेरे को लगता है। आपको खुद एक वजह आपके पास होनी चाहिए, रीजन आपके पास होना चाहिए। और सबकी सर्कमस्टेंसेज अलग अलग होती है ना, कोई किसी वजह से तैयारी करता है, कोई किसी वजह से तैयारी करता है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी वजह है वो है अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए, अपने पेरेंट्स की आंखों में जो आप चमक देखते हैं, खुशी देखते हैं, उससे बड़ी वजह दुनिया में कोई नहीं है। तो वो जब वजह आपको समझ में आएगी ना, तो डेफिनेटली आप हर चीज आपको मिल जाएगी। पहले होता है आपकी जो वजह है, जो मन है, जो विलिंगनेस है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप प्योर होनी चाहिए। मतलब एक ईमानदारी होनी चाहिए। किसी को दिखाकर नहीं पढ़ना है, किसी को दिखाकर ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्ट हो गया और अब मैं दूसरों के लिए सेलेक्ट हुआ, नहीं नहीं। मतलब एक ईमानदारी होनी चाहिए। और ईमानदारी अगर आप रखते हैं, चाहे वो हम टीचर्स हैं, अगर हम भी ईमानदारी रखते हैं, यार कोई भी काम करते हैं ना ईमानदारी रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 सक्सेस मिलती चली जाती है। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लगातार आगे बढ़ें और हमारे जो ब्लेसिंग्स है हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच राधे सर। सर मैंने सुना है आप शायरी बहुत अच्छी करते हो। मैम एक्चुअली इसमें क्या देखो, वैसे कोई भी इंसान है ना, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है, राइट। और कभी कभी हम क्या होता है कि हमें ऐसे कोई ना कोई लोग हम अपने इन्वायरमेंट में रखते हैं जो हमें पंप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, हो सकता है वो उस समय वो भी डिमोटिवेट हो, तो क्या होगा। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। और कोई भी इंसान है, कोई भी, मैं हूं या कोई टीचर है या किसी भी मैनेजमेंट पार्ट पे या कोई भी स्टूडेंट है, तो ऐसा हमारे काम करते समय ऐसा होता है कि कभी कभी हम लो फील करते हैं। तो उस समय हमें जो थॉट प्रोसेस है वो अगर हमारी स्ट्रांग है, और जैसे मैं एक शायरी है मेरी जो बहुत पर्सनल है मैं बोलना चाहूंगा। यस सर, बिल्कुल। कि कर ले सितम ए किस्मत, तेरी ताकत जहां तक है। कर ले सितम ए किस्मत, तेरी ताकत जहां तक है। हम भी तो देखें तेरी औकात कहां तक है। मतलब जनरली हम कहते हैं ना स्टूडेंट पार्ट पे कि यार मेरी किस्मत खराब है, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और फिर आगे बढ़ना।
ओके सर, बहुत अच्छा। सर ने एकदम लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक इंसान को लाइफ में ऑनेस्ट रहना चाहिए अपनी तरफ से, आप जो भी वर्क करते हो। तो बहुत अच्छी बात सर ने बोली। एंड एक आपके फेवरेट फॉलोअर की तरफ से आपके लिए अविक की तरफ से एक क्वेश्चन है। क्या होता है आजकल, जैसे कि हम लोग प्राइवेट जॉब बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट उनको रियलाइज होता है कि हमें गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए, या उनके पास 2 साल 3 साल का वक्त होता है। बट वो जो फेज होता है कि हम एक जॉब को, एक अर्निंग सोर्स को लीव करके, बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम अपने लिए एक ऐसी जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं जो कि पता नहीं हमसे मतलब होगा भी या नहीं होगा। तो उसने यही पूछा है कि मैंने यहाँ पर 2020 में अपनी जॉब को लीव किया और मैंने तब से तैयारी स्टार्ट किया, बट मुझे एक फियर रहता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं, मेरा नहीं होता, तो मैं क्या करूँ। तो इस फियर से निपटने के लिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन की नीड होती है। तो आप क्या बोलोगे इस पर? मैम देखिए क्या है ये अविक जो आप बता रहे हैं, ऐसा डिसीजन पहली बार अविक ने नहीं लिया, बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसा डिसीजन लेते हैं। और हम कहीं ना कहीं बेहतर की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया उसको बेहतर करने के लिए कोशिश किया है ना। प्राइवेट जॉब तो अल्टीमेटली हम कर ही लेते हैं। एंड द थिंग इज कि हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमें रिग्रेट ना करना पड़े, राइट। जैसे क्या होता है कि अभी अगर वो सपोज प्राइवेट में चले जाते हैं, अब उन्होंने जब डिसीजन लिया था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा किया होगा। अविक ने भरोसा किया होगा कि नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं निकाल सकता हूँ, आई कैन। जब उन्होंने ऐसा भरोसा उनको आया तभी उन्होंने डिसीजन लिया, राइट। तो उन्होंने डिसीजन ये भी लिया कि आगे मुझे कभी भी 5 साल बाद 10 साल बाद रिग्रेट ना करना पड़े, कि एक समय था, एक टाइम था, मैं कर सकता था, और मैंने जॉब छोड़ के कोशिश भी की थी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी कर गया और वापस चला गया। तो मैं अभी से यही कहना चाहूंगा कि आपने डिसीजन अच्छा लिया है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने डिसीजन लिया, किसी के कहने पर डिसीजन नहीं लिया, आपने खुद से डिसीजन लिया है। अब इसमें क्या होता है, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिपेंड करता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस क्या है, और आपसे बेहतर आपके सर्कमस्टेंसेस के बारे में कोई नहीं जान सकता। अगर आप की फैमिली सपोर्ट करती है, अगर आप कर सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो अभी नेक्स्ट बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं बैक टू बैक, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अभी को एक बार फुल ट्राई करना चाहिए। और अभी ऐसा कुछ भी थॉट दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि मैं प्राइवेट में और कमा सकता था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, तो उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है कि एक बार बेहतर की कोशिश जरूर करें, जिससे कि लाइफ में उन्हें आगे कभी रिग्रेट ना करना पड़े और वो सक्सेस पाए।